आपका? चौड़ीकरण करें उसको, उसका करें, नहीं तो उसका अलग रास्ता दें। हाईवा वाली गाड़ी जितनी भी हैं वो पब्लिक वाली अलग से कर दें, अपनी कंपनी वाली अलग गाड़ी चलवाएं, दूसरा रोड बनवा लें उनके लिए। अगर दुर्घटना रोकनी है तो उसका सबसे बड़ा उपाय जो है एक ही है, वो है अलग से कोल परिवहन के लिए रोड बनाना, जो कि अभी तक न तो सरकार कर रही है, न तो प्रशासन कर रही है, न तो कंपनी कर रही है। स्पीड चलने से कहीं ब्रेकर तो है नहीं, यहाँ ब्रेकर था, हरदी चौराहे ब्रेकर था, करहिया ब्रेकर था, कोई ब्रेकर नहीं है। गाड़ी कहाँ से आ रही है? अदानी से। अदानी से क्या इसमें सप्लाई होता है? राकर सप्लाई होता है। कहाँ जाता है? जा रहा है वहाँ बरगुआ। वहाँ 4 लाइन थोड़ी ना, रोज मौतें हो रही हैं। वही पुरानी रोडे पे मैं कितनी बार धरना दिया हूँ, कुछ हुआ ही नहीं है। हमेशा बैठा हूँ, धरने बैठा हूँ, कुछ हुआ ही नहीं है। भास्कर साथ बैठा हूँ, जेल भी गया हूँ, कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी सिंगरौली के परसोना और बनहोरा रोड को मैं कवर कर रहा हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि यह मामला बहुत ज्वलनशील है। आए दिन दुर्घटना होती है। सिंगल रोड है ये, चौड़ीकरण भी नहीं हुआ किसी भी तरीके से, मैं बता दूं। और मैं एक और स्थिति दिखाना चाहता हूं, देखिए किस तरीके से गाड़ी खड़ी है और यह एक आधा रोड कवर की हुई है। मान लीजिए कोई ओवरटेक भी करता है किसी भी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा है दुर्घटना होता है। और दुर्घटना होते भी इसमें ज़्यादातर पूरे सिंगरौली भर में सबसे ज़्यादा दुर्घटना इसी रोड पे होते हैं। परसोना से लेकर के रजमिलान रोड तक ज़्यादातर दुर्घटना होते हैं यहाँ पे। स्थिति ऐसी है कि इसको लेकर के स्थिति यह है कि इस रोड को लेकर के कई लोगों ने अपनी बात रखनी चाहिए, जिसमें भास्कर मिश्रा हैं, जिन्होंने रोड को लेकर के आंदोलन तक किया, जेल भी जाना पड़ा उन्हें। और भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने रोड को लेकर के अपनी बात भी रखनी चाहिए। यह रोड सीधे जाएंगे आप तो यह रोड आपको अडानी पावर प्लांट ले जाएगा। और ज़्यादातर अडानी पावर प्लांट जो अडानी की गाड़ियां हैं, कोयला गाड़ी है, वो कोयला ज़्यादातर लेके जा रही है इसी रोड से, मैं बता दूं आपको। और यही रोड है परसोना रोड, जिस पर कई बार धरना हुआ, कई बार आंदोलन की स्थिति आई, लेकिन स्थिति जस की तस है। रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन इसके रोकथाम के लिए न कंपनियां आश्वस्त हैं, न ही सरकार आश्वस्त है। कोई क्लियर ही नहीं है कि रोड का चौड़ीकरण कब होगा आखिरकार। क्या ऐसे ही लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया यहाँ पे? मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ा प्रदूषण की स्थिति थोड़ी सी कम है, जितना शक्तिनगर अनपरा रोड का है स्थिति, यहाँ थोड़ा कम है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता यहाँ प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण यहाँ पे भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्घटना यहाँ पे होती है। चलिए हम लोग अपने खास सेगमेंट में लोगों से भी बात करेंगे, ये जो ट्रक जा रही हैं उनसे भी बात करेंगे, और भी कुछ मशहूर हस्तियाँ यहाँ पे सिंगरौली में हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर रोड की स्थिति ऐसी क्यों है। बने रहिए हमारे साथ और ये कवरेज खास हमारा देखिए। चलिए, एक ट्रक ड्राइवर हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं। ये गाड़ी रोड पे लगाई, एक आधा रास्ता ये कवर कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? दामा। थोड़ा इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ये गाड़ी कहाँ से आ रही है? अदानी से। अदानी से। क्या इसमें सप्लाई होता है? राकर सप्लाई होता है। कहाँ जाता है? जा रहा है वहाँ बरगुआ जा रहा है। ये गाड़ी जो आप बीच रास्ते में लगाए, एक तरफ से पूरा रोड कवर किए हैं। गाड़ी जब खड़ी थी तब हम खड़ा किए। नहीं, मैं जा रहा हूँ। आप जा रहे, ठीक है। अभी मान लीजिए कोई ओवरटेक करता है और एक्सीडेंट हो जाता है, इसके जिम्मेदार कौन होगा बताइए। जब आगे में गाड़ी खड़ी हो गई तो उसके पीछे तो मेरे खड़ा होना है। जब आगे वाला चला गया तो मैं ये रोड आधे ज्यादा कवर किए हुए हैं। नहीं, इस स्थिति में कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या करें हम लोग? अब गाड़ी घोड़ा चल रही है रोड पर तो देखिए होना ही होना है। आदमी चल रहा है, कहाँ से गिर जा रहा है कोई भरोसा नहीं है। आप कहाँ के? हम तो गड़ेरिया के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये रोजाना काम है आपका? हम लोग तो बराबर ही चल रहे हैं। बराबर चल रहा है। तो ये रोड चौड़ीकरण नहीं हो रहा, इसके लिए क्या? अब हम लोग क्या बताएं सर, हम लोग क्या कह सकते हैं, वो जाने शासन जाने, हम लोग तो कुछ तो इनका कहना है कि नहीं कि रोड हम लोग बना पाएंगे। इनका साफ साफ कहना है कि हमारी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हमको लगाना पड़ा। खैर, ये इनकी राय है, अपनी बात है, लेकिन जिस तरीके से आधे रोड पे लगा हुआ है, मान लीजिए कुछ दुर्घटना हो जाता है, कोई ओवरटेक करता है, ऐसी स्थिति में इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा सवाल ये है। नाम है चाचा?
रोजगार गुप्ता कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं गाड़ी? छोटार रोड से कितना दिक्कत है? इसका आजकल तो ठीक ही है, कोई सही नहीं। रोड तो अभी फिलहाल में बन गया है, लेकिन दुर्घटनाएं तो कम नहीं हो रही यहाँ पे। हाँ, दुर्घटना तो हो रही है, उसमें तो क्या बात है। रोड क्या ये चौड़ीकरण होना चाहिए इसका? होना चाहिए, चौड़ीकरण तो हो नहीं रहा है। तो हो नहीं रहा तो क्या करेंगे, होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए। इनका साफ साफ कहना है कि चौड़ीकरण होना चाहिए। एक और यात्री है, बुजुर्ग है। कहाँ घर है आपका? हड्डी हरदी है। दुर्घटनाएं हो रही है रोड पे? दुर्घटनाएं हो रही है कि हाँ। और क्या क्या दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं है, दुर्घटनाएं चौड़ी होना चाहिए। दुर्घटनाएं होते बनी रोज एक दूसरे गिरता रहा, काशी बहुत सब सवेरे दिशा फिर के जात रही, जने भराम से ले जाता है, गिर गए अपने आप गिर गए, फिर ऊंचाई हाँ ऊंचाई हो गई। तो हो कह रहा है ऐसा? स्पीड चला ना भाई। अच्छा। स्पीड चलने से कहीं ब्रेकर तो है नहीं, यहाँ ब्रेकर था, हर चौराहे ब्रेकर था, करहिया ब्रेकर था, कोई ब्रेकर नहीं है। अच्छा। हाँ, और क्या कारण है? और कोई कारण नहीं। चलिए, स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकर होना चाहिए। ब्रेकर होना चाहिए, ब्रेकर यहाँ डबल ब्रेकर है, यही पार्ट था वही पार्ट था, वही क्लियर है। अच्छा। हमारे घर के पास ब्रेकर था, वो भी खत्म है। अब यही सही स्पीड चलाना, स्पीड चलते हैं लोग, दुर्घटना होगा करी। नहीं, सही बोल रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। तो ये राहगीर है और यहीं के स्थानीय निवासी। इनका साफ साफ कहना है कि ब्रेकर जो जिस तरीके से रोड बनाया गया, हालांकि बहुत सराहनीय कदम है ये। रोड की स्थिति बहुत खराब थी, मैं बता दूं। मान लीजिए कुछ महीने पहले ही रोड खराब थी, अभी तो ये रोड का नवनिर्मित रोड है ये, जिसकी वजह से क्या है कि रफ्तार लोगों का तेज हो गया है। इसकी वजह से भी कई दुर्घटनाएं होती हैं। लापरवाही ड्राइविंग ये कारण है, ब्रेकर ना होना ये सबसे बड़ा कारण है। सूरज, कहाँ से आ रहे हो? अदानी से अदानी से आ रहे हो? क्या लिए? साखर लिए। कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं गड़िया। कितना स्पीड में जा रहे हो? क्या स्पीड कितना है? 30-35 का स्पीड। ओवरटेक क्यों कर रहे हो? किसको ओवरटेक कर रहे हैं? अभी ओवरटेक कर रहे थे, वीडियो में सामने हमारे। नहीं, ओवरटेक तो नहीं किया। ओवरटेक नहीं, हम उससे पूछ रहे हैं, उनका टायर थोड़ा कमजोर है और उन्हीं को पूछने चक्कर में हम अपना भी गाड़ी कंपनी के थ्रू आगे खड़ा है। धीरे चलाओ, सेफ चलाओ, सही से चलाओ, ठीक है? यही निवेदन है हमारा। क्या नाम है? सुनील सिंह खैरवार। थोड़ा तेज बोलिए। सुनील कुमार खैरवार। रोड से कितना दिक्कत हो रही है आपको? बहुत दिक्कत हो रही है। क्या क्या दिक्कत हो रही है? आने से जगह नहीं मिलता है और धूल उड़ता है। कौन उड़ता है? जी, और क्या साइड नहीं मिलता है पास लेने के लिए। जी, ये ट्रैक्टर ड्राइवर, इनका साफ साफ कहना है कि चौड़ीकरण न होने से इनको जगह स्पेस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से साइड नहीं ले पा रहे हैं, गाड़ी को सही नहीं चला पा रहे हैं। इनका ये साफ साफ कहना है। चलिए, हम कुछ मशहूर शख्सियत से मिलाते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारा विषय रोड को लेकर के है, जो परसोना से लेकर के रजमिलान से लेकर के मारा जाता है, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, चौड़ीकरण नहीं हो रहा है। चलिए, हम सीधे बात करते हैं। नाम नहीं पूछूंगा, सीधे मिलवाता हूँ। रोड के लेकर क्या राय है आपकी? जय श्री राम। आप सबको, जितने भी हमारे श्रोतागण देख रहे हैं, सबको सादर मेरा प्रणाम। और आप लोग, रोड को लेकर यही है कि डस्ट बहुत है अपने सिंगरौली में। प्रदूषण, जहाँ पे अभी कन्वेयर है, अपने अगल बगल कन्वेयर के बगल में जितना भी खेती किसानी हुआ है, अभी आप जाके कभी घूमिए, देखिए, जो धान काट के आ रही हैं औरतें, कितनी काली हो जा रही हैं उस डस्ट की वजह से। पूरा जितना भी कन्वेयर में अगल बगल में धान है, रोपाई हुआ है, पूरा एकदम डस्ट ही से भरा हुआ है। और रोड की बात करें तो रोड यहाँ पे सकरा जगह है और बड़ी बड़ी हाईवा गाड़ी चलती है, टेलर चलती है, ताकि पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है इससे। इसको थोड़ा सा सुधारा जाए और यहाँ की जो भी कानून है, प्रशासन है, हमारे नेता हैं, सभी लोग थोड़ा इस पे ध्यान दे। ये दुर्घटनाएं जो हो रही हैं उस पे क्या करना चाहते हैं? सिंगरौली दुर्घटनाएं जो हो रही है, ये कारण वही है कि बड़ी बड़ी गाड़ी चल रही है और जब हाईवा गाड़ी चलती है तो धूल इतना उड़ता है कि कुछ दिखता ही नहीं बाइक वालों को। तो अब वो जब आंख बंद हो जाएगा तो कहीं जाके लड़ जाएगी, भिड़ जाएगी। बोलते हैं फिर बाद में कि नहीं, बाइक वाली की गलती है। अरे बाइक वाला जब देखेगा तब ना जाके भैया रोकेगा गाड़ी। अब उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है डस्ट के वजह से। चौड़ीकरण को लेकर के रोड का चौड़ीकरण करें, उसका करें, नहीं तो उसका अलग रास्ता दें। हाईवा वाली गाड़ी जितनी भी हैं वो पब्लिक वाली अलग से कर दें, अपनी कंपनी वाली अलग गाड़ी चलवाएं।
दूसरा रोड बनवा लें उनके लिए। प्रपोजल तो बहुत पहले आ गया था, क्योंकि चौड़ी का और सरकार ने भी जमीन ले ली है, लेकिन बन नहीं रहा है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अपील कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे सिंगरौली की भी जनता है, आप ही सब के बच्चे हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान दें इस पे। रोजगार की स्थिति में क्या करना चाहते हैं रोजगार के बारे में? रोजगार यहाँ पे कंपनी जो आई है, अधिकतर 80% लोग भैया यहाँ सिंगरौली के नहीं हैं, सब लोग बाहर के हैं। 10-20% हैं जिनका दबदबा है, जिनका पहचान है, वही लोग सिंगरौली में जॉब कर रहे हैं। वरना हम भी 5 साल बेरोजगारी का सह चुके हैं। हम भी ऐसा कोई सिंगरौली का नेता नहीं है जिसके पैर में जाके ना गिरे हो रोजगार के लिए। रोजगार के लिए। लेकिन आज भगवान ऊपर वाले का आशीर्वाद है और मेहनत है, पब्लिक का प्यार है कि आज मैं अपने सक्षम हूँ कि 2-4-10 हजार रुपये मैं कमा लेता हूँ, ठीक ठाक अपना खर्चा चल रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? एकांश। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हैं। कितने पढ़ाई करते हो? कितने में पढ़ते हैं? तुम बताओ। LKG में। LKG में कहाँ पढ़ते हो बताओ? राजीव गांधी। राजीव गांधी पढ़निया में है। अच्छा ये बताओ, रोड बनना चाहिए, रोड जिस रोड पे जाते हो कैसा रोड रहे? कैसा रोड बनना चाहिए? मोटा। अरे अच्छा रहे। अच्छा, तो वहाँ पढ़ाई करते हो तो जाते कैसे हो रोज? वहाँ जाते कैसे हो? चाचा पहुँचाते हैं? मामा है आपके? ये कौन है आपके? हमारे मामा। तेज से बोलो। हमारे मामा है। मामा की तो बहुत बुराई करते हो तुम। हम बुरे जमीन ले लेंगे, जायदाद ले लेंगे इनका। नहीं उनको समझ नहीं है। लेकिन अपने सिंगरौली के जितने भी नेता हैं, जहाँ तक ये वीडियो जा रही हो, जिस भी भैया लोग के पास, थोड़ा ध्यान दें हमारे सिंगरौली की जनता के ऊपर। और आप ही लोग हैं हमारे मार्गदर्शक, भगवान हैं, इनको ध्यान देते हुए सारी व्यवस्था करें। ये थे हमारे साथ रुपेश जौनी जी, जो अपनी भी स्थिति बताए कि हम किस तरीके से बेरोजगारी की भी स्थिति में थे। कई कंपनियों में अपना आवेदन भी दिए, लेकिन स्थिति वही होती है जो सिंगरौली के अन्य बेरोजगार युवकों की होती है। रोड के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की। तो धन्यवाद रुपेश जी का, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। अदानी को अगर गाड़ी चलवाना है तो अपना पर्सनल रोड निकाल ले, क्योंकि इसमें मोटरसाइकिल साइकिल अनेक लोग चलते हैं। अपना कोयला ले जाना है 7 दिन तो अपना पर्सनल रोड निकाल के ले जाए, अब पब्लिक को परेशानी नहीं होगा। इनका कहना है कि ये देखिए मेन रोड है, खैर मैं बता दूं, ये रोड माड़ा और ये बनहौरा अडानी पावर प्लांट भी जाता है, और रोड की चौड़ाई इतनी कम है, मैं बता दूं कि एक्सीडेंट तो होना स्वाभाविक है। और दूसरी बात है, इनका ये भी कहना है कि अगर इनका ट्रक जा रहे हैं, माल पूरा राकड़ ढुलाई हो रहा है, तो ये लोग अपना अलग से रोड क्यों नहीं बना लेते? या तो अगर देखिए साधन तो कई हैं सप्लाई के, आप रेल के माध्यम से कर सकते हैं, या तो अपना अलग रूट बना सकते हैं, कई साधन है। अगर अडानी पावर प्लांट चाहे तो, क्योंकि ये मेन रोड है। हो रहा है, लेकिन ये जो साइड में 50 उसका बन रहा है वो सब ये सब भ्रष्टाचार की भेंट पे चढ़ गया है। तो ऐसा मतलब बनना चाहिए। अगर एक बार कई सालों बाद तो पहली बार तो रोड बन रहा है, लगभग 10-15 साल हो गया, तो अभी जाके तमाम ऐसे धरना प्रदर्शन हुए तो जाके रोड बनना स्टार्ट हुआ। रोड बन भी रहा है तो उसका कम से कम ढंग से बनना चाहिए। जितना ये 50 दे रहे हैं हम लोग, उतना उसका और चौड़ा होना चाहिए था, और थोड़ा इधर साइड में उसका 50 होना चाहिए था। रोड वही है, पुरानी ही रोड है, चौड़ीकरण हो कहाँ रहा है इसमें? रोड पुरानी है, उसी पे डामरिंग कर दिया गया, बस खाना पुर्दी कर दिया गया, बाकी ऐसा लग नहीं रहा है कि रोड चौड़ीकरण हुई है। साइड में सिंगरौली में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं परसोना और रजमिलान के बीच में होती है। आप तो बराबर देख रहे हैं, और बराबर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को तक मैसेज भी जा रहा है कि बराबर एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी बीच में हाल में धरना किए थे काफी लोग, इसके बाद थोड़ा उसमें सुधार आया था, लेकिन अभी फिर से ऐसा ढिलाई कर दिया गया। अभी देखिए कल एक्सीडेंट हुआ है। कल कहाँ एक्सीडेंट हुआ? कल वहाँ रजमिलान से आगे हुआ था। तो ऐसे जैसे नियम ये एकदम लगातार होने चाहिए कि गाड़ी की स्पीड कम होनी चाहिए। अभी ये देखिए रोड जब से बनी है, इसमें तनिक सा भी ब्रेक नहीं लगता है गाड़ियों का,
जो वहां परसौना से चालू किए, अब बराबर जहां जिसको जाना है वहां तक फुल एक्सीलेटर में। अभी यहाँ ब्रेकर था तो ब्रेकर से थोड़ा गाड़ी धीमे होती है तो दुर्घटना के कम चांस होते हैं। स्पीड ब्रेकर इसीलिए बनाया जाता है। तो हमारा मांग ये है कि स्पीड ब्रेकर होना चाहिए जगह जगह पे, ऐसा आबादी वाले क्षेत्र में। जैसे यहाँ हम लोग इधर से बाइक लेके आए, ये देखिए इधर दिखाइए, इधर से लोग आएंगे और डायरेक्ट आ जाएंगे। अगर यही स्पीड ब्रेकर हो, यही स्पीड, इसके पहले ये स्पीड ब्रेकर न होने से हादसा हो चुका था, इसके वजह से स्पीड ब्रेकर बनाया गया था। इनका साफ साफ कहना है कुछ दिशा निर्देश हो, स्पीड ब्रेकर हो, ताकि अगर मान लीजिए कोई आकस्मिक इधर से आ रहा है और मान लीजिए इस साइड से गाड़ी आ रही है तो स्थिति को पता चल जाए पहले कि हाँ यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही है, या तो दिशा निर्देश हो जाए या तो ब्रेकर हो जाए। इस माध्यम से लोग अवेयर हो सकते हैं। इनका साफ साफ कहना है। चलिए कुछ लोग और भी हैं जिनसे हम बात करते हैं सीधे तौर पे। क्या नाम है आपका? ऋषि पांडे। रोड को लेकर के क्या करना चाहिए? बनना चाहिए। ये तो रोड बन गया मुख्य मार्ग, हाँ। लेकिन दुर्घटनाएं तो वही हो रही है। हाँ, अभी पूरा रोड नहीं बना हुआ है, चौड़ीकरण कहाँ हुआ है अभी? चौड़ीकरण में हाँ, पुरानी वाला पर एक लेयर चढ़ाए हैं बस। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो रोड का चौड़ीकरण का जो फंड आया है, जहां से भी बजट आया है, उस बजट को सही जगह मतलब उपयोग करके कम से कम इस समय जो चल रहा है चौड़ीकरण का, नाम बस न रहे, चौड़ीकरण भी होना चाहिए रोड का। हमारा ऐसा मांग है। बहुत लोग हम जिसे बात की वो लोग बोल रहे हैं कि इसके लिए अलग से रूट होना चाहिए, जो गाड़ियां आ रही हैं। अलग से रूट तो होना ही चाहिए, ये तो क्योंकि ये मुख्य मार्ग है। ये तो जब तक नहीं हो पा रहा है तो कम से कम जो है उसी में तो व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। अभी आपके सामने देखिए गाड़ियां जा रही हैं, तनिक सा भी उनका गति जो है कि धीमे नहीं है। तो हमारा मांग ये है कि स्पीड ब्रेकर लगे और क्या कहते हैं कि तमाम थोड़ा सा और चौड़ीकरण की आवश्यकता है। रोड जब बनेगी तो बनेगी, वो मुद्दा अलग हो गया। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं फोर लाइन के लिए, जैसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बोले कि फोर लाइन बरगमा माड़ा तक ये सब जरूरी। भाई साहब थोड़ा घबरा रहे हैं लेकिन इनका यही मांग है कि मतलब ये 4 लेन भी होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि मतलब ये दुर्घटनाओं कम होती है। चलिए युवा नेता बोलना ही नहीं है भैया, कांग्रेस के युवा नेता हैं। अरे क्या बोलेंगे भैया? अरे हम लोग रोड के लेकर के कवरेज कर रहे हैं। रोड कुछ बना ही नहीं है तो क्या बोलेंगे? रोड तो बन गया है, वहाँ 4 लाइन थोड़ी ना बना, रोज मौतें हो रही हैं। वही पुरानी रोडे पे मैं कितनी बार धरना दिया हूँ, कुछ हुआ ही नहीं है। हमेशा बैठा हूँ, धरने बैठा हूँ, कुछ हुआ ही नहीं है। भास्कर साथ बैठा हूँ, जेल भी गया हूँ, कुछ नहीं हुआ है। ये रोड में हाईवा चलता है, आदानी का क्या होता है? कुछ नहीं होता है। मौतें हो रही है, लगातार मौतें, आपको सर पता होगा। लगातार आज नहीं तो कल हरदी का, कुसमारा का, खटकरी का, लोग मरते रहते हैं हमेशा, कुछ नहीं होता है सर। हमारा नाम विष्णु शर्मा है। रोड के बारे में क्या है? रोड के बारे में यही है, बहुत खतरे हो रहा है, रोज हो रहा है। अब क्या है, कंपनी वाले आते हैं, आज बनेगा कल बनेगा, कहाँ बन रहा है? यहाँ रोज हादसा हो रहा है, रोज मर रहे हैं मने। क्या बोल रहे हैं आप? मौजा देके चल देते हैं, आप भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। मौजा दे के चले जाते हैं, 10,000 20,000 50,000 दे दिए। 2 लाख 1 लाख 4 लाख। हाँ, स्थिति स्पष्ट है कि दुर्घटनाएं रोज हो रही है। इनका कहने का मतलब ये है, स्थानीय निवासी है। एक बार कंपनी वाले खुद यहाँ वो लगाए थे कांग्रेस पार्टी के, तो बेचारे एक बार जेल चले गए थे। भास्कर मिश्रा, भास्कर मिश्रा भी जेल, उसी बारे में नहीं हो रहा था, तो जेल चले गए थे एक बार। तो उनका प्रयास सार्थक है, बढ़िया लगा उनका। ये वो 1 नंबर के अपने यहाँ के लिए, वो तब तो ठीक है ना, है वो कर रहे हैं तो। भास्कर मिश्रा जी की बात कर रहे हैं कि मतलब उन्होंने बहुत संघर्ष किया इस रोड को लेकर के, रोड बनवाने को लेकर के, दुर्घटनाओं को कम करने को लेकर के, लेकिन स्थिति अभी भी वही है। नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम पांडे। कहाँ घर है आपका? मेरा घर कथुरा है। ये रोड पे कितनी एक्सीडेंट हो रही है? रोड पर तो बहुत से एक्सीडेंट सुनने में आता है। अच्छा, देखे नहीं है क्या? हाँ, देखे नहीं है, हम यही बगल में जा रहे हैं अपना धान लेने के लिए। अच्छा, रोड चौड़ा होना चाहिए कि नहीं? रोड चौड़ा होना चाहिए। ये देखे नहीं है दुर्घटना होते हुए, लेकिन ये भी जानते हैं कि हाँ दुर्घटना रोजाना इसमें हो रहा है। राम लखन पांडे। क्या इस रोड को लेकर के थोड़ा बहुत बताइए क्या है? अब इस रोड में आए दिन दुर्घटना हो रही है, और रात्रि में इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं जो बड़े वाहन हैं,
दिन में तो कुछ धीरे चलाते हैं, रात्रि में सिक्योरिटी जो आती है वो भी चलाते गाड़ी, वो भी चलाते हैं गाड़ी। और देखिए अभी भी एक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खड़ी है रास्ते में, इसको बोल रहे थे थोड़ा बाहर कर दो, बोला नहीं जा पाएगी, तो वही रखा है गाड़ी, नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ जाम लगता है, जब मैं इसको 2 बार बोला था कि थोड़ा इधर कर दो तो जाम लग जाता है, नहीं कर रहा है, बोला आगे पीछे आ नहीं पाएगी। अच्छा, विरोध होने के बाद रोड तो बहुत खराब था ये, फिर ये रोड अच्छा बन गया, फिर इसके बारे में क्या है? अब ये बल्कि ये कहेंगे कि बल्कि जब खराब रोड था तो स्पीड धीमी थी, जब अच्छी रोड बन गई तो इतनी स्पीड में लोग जा रहे हैं कि और दुर्घटना हो रही है, और रात्रि कालीन में और ज्यादा स्पीड चलती है। तो क्या होना चाहिए? इसको रोड की चौड़ीकरण होना चाहिए। यदि इसको भी चौड़ीकरण डिवाइडर ना बनाए तो कम से कम बीच में सफेद पट्टी बना दे। अच्छा। सफेद पट्टी डाल दें यहाँ से वहाँ तक और चौड़ी रोड करके, कुछ एक्सीडेंट उसमें दुर्घटना बची रहेगी, क्योंकि अपनी साइड से लोग जाएंगे, और ऐसे तो लोग इधर से उधर आते रहते हैं, इससे ज्यादा दुर्घटना होती है। तो बीच में सफेद पट्टी मार दे और चौड़ा कर दे पूरा यहाँ से वहाँ तक। तो चौड़ीकरण का कहाँ तक मुद्दा फंसा हुआ? मुद्दा ये कंपनी खुद नहीं बनवा रही है, इसे जमीन पहले से अर्जित किया जा चुका है, वहाँ तक रोड के उस पार जमीन अर्जित किया गया, कंपनी नहीं बनवा रही है, सरकार भी नहीं बनवा रही है। जमीन ले लिया? जमीन ले चुका है, जमीन हम जहाँ खड़े हैं इससे भी आगे तक जमीन ले चुका है। अच्छा। हाँ, जमीन वहाँ तक है। कब लिया गया था ये जमीन? जो है कि 1984 में लिए हैं। बहुत पहले ले लिया? हाँ, 1984 जमीन है। कौन लिया इसको? MP गवर्नमेंट। अच्छा। मध्य प्रदेश सरकार जो है 1984 में जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है यहाँ तक पूरा, और जमीन लिया जा चुका पहले से, जमीन की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बनवा ही नहीं रहे हैं, जानबूझकर एक्सीडेंट करा रहे हैं। चलिए एक आपको पुलिया दिखाते हैं कि कितना एक्सीडेंट होता है यहाँ पर। तो 2 लोग गिरे रात को, और वो पुलिया भी तोड़ दिया कंपनी वाले, उसको बना भी नहीं रहे हैं। ये देखिए कितना दुर्घटना होती है रात में, दिन में जना दिखाई दे देता है, बच जाते हैं लोग। और यहाँ कोई डिवाइडर भी नहीं लगाए हैं, न कोई हरी पट्टी न लाल पट्टी, कुछ नहीं लगाते हैं। सीधे रात को 2 आदमी उसमें गिरे, देख लिया जाए मौके से उसको। तो इनका साफ साफ कहना है कि रोड तो ये जो जमीन जो देख रहे हैं रोड के किनारे, ये सब जमीन ये सरकार ले चुकी है पहले से, और चौड़ीकरण भी करना है, लेकिन ये चौड़ीकरण अभी तक नहीं हुआ। हादसे हफ्ते में 2-3 बार हो जा रहे हैं और गंभीर हो रहे हैं, लेकिन सरकार की आंख नहीं खुल रही है कि वो करना नहीं चाहती। ये सबसे बड़ा बात है। सीधे तौर पे कहा कि हमारे ठेकेदार जो है मालिक कंपनी के मुख्य मोहन यादव साहब चाय पीते हैं बैठ करके, और उन्होंने टेंडर ही हमको दिया, धमकी दी। हाँ, धमकी दिया। हमने 2 बार उसको बोला कि इसको थोड़ा बना दीजिए, तो बोला कि तुम अपना काम करो। इसका मतलब है, मतलब जो आवाज उठा रहा है इस पुलिया को लेकर के, उसको ही धमकी दिया जा रहा है कि आप अपना मुंह बंद कर ले। देखिए किस तरीके से ये पुल अर्धनिर्मित है। मैं खड़ा किया था, उधर भी गिरा हुआ था। अच्छा अच्छा। ये भाई हम रहते हैं ना, लगता है कोई गिर जाए, कोई मर जाएगा, तो लोगों को शंका होती है लोगों को, अरे यहाँ मरा हुआ है। तो इसको हम अपने आप से किए थे 2 बार। उधर गड्ढा में पाट रहा था, उसको भी मैं 2 बार खड़ा किया। रात में लोग मार देते हैं, और यही जो गाड़ी चलती है, इतनी रात में गाड़ी चलती है कोल वाइस वाली, कि उसी कोयला वाहन में ज्यादा चलाते हैं रात में, दिन में थोड़ा धीरे चलाते हैं। जो परसौना से गड़ाखाड़ की रोड बन रही है वो निश्चित रूप से एक जनता की बहुत बड़ी जीत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंगरौली में विशेषकर गड़ाखाड़ से परसौना और परसौना से बरगवा वाली रोड में बेतहाशा सड़क दुर्घटनाएं हो रही थी, और अभी भी हो रही हैं, ऐसा नहीं कि अभी बंद हो गई है। और ये सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा कोल परिवहन से हो रही है। इसी के खिलाफ पूरा सिंगरौली उद्वेलित था, और विभिन्न लोगों के प्रयास किए गए। सभी सिंगरौली के जनता ने मिलकर ये प्रयास किया, उसमें मैं भी शामिल था, और इसी वजह से 1-2 बार जेल जाना पड़ा। एक बार 13 जुलाई को परसौना चकाजाम हड़ताल के माध्यम से, और दूसरी बार बहाना चाहे जो भी लगाया गया हो, लेकिन उसका मूल कारण तो सड़क दुर्घटना ही थी। और लेकिन अकेले ही मेरी कोई भूमिका नहीं थी इसमें, पूरी सिंगरौली की जनता ने सहयोग किया, और जनता सड़क पर आई। इसके दबाव में आकर के प्रशासन, शासन और जो कंपनियां हैं वो मिल करके आज परसौना से लेकर के और गड़ाखाड़ तक रोड चौड़ीकरण का काम सुनने में आया है कि कर रहे हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर दुर्घटना रोकनी है तो उसका सबसे बड़ा उपाय जो है एक ही है, वो है
अलग से कोल परिवहन के लिए रोड बनाना, जो कि अभी तक न तो सरकार कर रही है, न तो प्रशासन कर रही है, न तो कंपनी कर रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह केवल मात्र आंसू पोंछने का काम किया जा रहा है, जबकि वास्तविक उपाय यह नहीं है। वास्तविक उपाय यही है कि अलग से सड़क परिवहन, कोयला परिवहन के लिए अलग से सड़क बनाई जाए। और जब तक कोयला परिवहन के लिए अलग से सड़क नहीं बनाई जाती, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और हम लोग इसको लड़ते रहेंगे। और जब तक अलग से सड़क नहीं बन जाएगी, तब तक चूंकि रोड जो है, एक्सीडेंट जो है रोड का, वो पूरी तरीके से न तो कम होगा और न तो समाप्त होने की संभावना है। इस वजह से ये लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग इसके लिए लड़ते रहेंगे। अभी इस जो भी अभी प्रयास हो रहा है, हम उसको केवल आंसू पोंछने का काम मानते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। तो यह थी हमारी खास रिपोर्टिंग। हम लगातार रोड को कवरेज कर रहे हैं, रोड को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्राथमिकता देने का कारण भी है क्योंकि ये मेन रोड है और इससे कई जिंदगियां जा रही हैं। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं कि कंपनियों को रडार पर ले करके उनको साफ निर्देशित करिए और आप भी यह स्पष्ट करिए कि रोड आप निर्माण कर रहे हैं, लेकिन लोग चौड़ीकरण का मांग करें कि रोड चौड़ीकरण होना चाहिए, जिससे दुर्घटनाएं कम हो जाए। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये रोड परसोना से आता है और यह माड़ा की ओर ले जाता है। सिंगल रोड है ये, सिर्फ जो सिंगल रोड की चौड़ाई होती है सिर्फ वही रोड है। माड़ा के अलावा इससे पहले रजमिलान पड़ता है। रजमिलान से आप मुड़ेंगे तो आप बनौरा अडानी पावर प्लांट की ओर जाएंगे। अडानी की गाड़ियाँ रोज इसमें आना जाना कर रही है। अनियंत्रित वाहन हैं जिनकी रफ्तार पे कोई काबू नहीं है। हालांकि हम एक तरफ से उनको ही दोषी नहीं ठहरा सकते, ट्रकों को, कि सिर्फ गलतियां उनकी है। गलतियां बाइक वाले की भी हैं, जो अनियंत्रित रफ्तार चल रहे हैं, वो भी बिना हेलमेट का। यह भी सबसे बड़ा फैक्टर है। और दूसरा सबसे बड़ी गलती ट्रक वाले की भी है, जो अंधाधुंध चल रहे हैं। तो हमारा काम है दुर्घटनाओं पे लगाम है, क्योंकि यह जो जगह है ये दुर्घटनाओं का केंद्र है। परसोना से लेकर के रजमिलान, रजमिलान से लेकर के माड़ा, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और इससे कई जिंदगियां जा रही हैं। तो इसका जवाबदेही कौन है?